इंतजाम हमें साइबोर्ग से बचाएगा। तो हमें एपिसोड की स्टार्टिंग में कुछ लोग कार से घूमते हुए दिखते हैं। तभी उनके रास्ते में बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से एक रोबोट आ जाता है और वो कार वाले उसे परेशान करने लगते हैं। तभी हम देखते हैं उस रोबोट ने कार की बहुत बुरी हालत कर दी थी, जिससे हमें पता चलता है कि वो बहुत ही ताकतवर है। फिर हम देखते हैं कि वो किसी को ढूंढ रहा है। देन फिर सीन शिफ्ट होता है शिनचैन के घर पर, जहाँ पर शिनचैन एक बुक ढूंढ रहा होता है कवर्ड में से। फिर शिनचैन की मम्मी कहती है खाना तैयार है। देन सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर शिनचैन की फैमिली खाना खा रही होती है और नया साल सेलिब्रेट कर रही होती है। एंड शिनचैन वही बुक पढ़ रहा होता है जो उसने पहले ढूंढी थी और उसकी मॉम बोलती है बेटा चलो खाना खा लो। और हम देखते हैं जैसे ही वो लोग खाना खाना शुरू करते हैं, फिर से एक मिस्टीरियस तरीके से ब्लास्ट होता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर फ्यूचर का कजामा आ गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कजामा उन सबको बताने की कोशिश करता है कि वो फ्यूचर से आया है और वो 19 साल का है। लेकिन शिनचैन की फैमिली उसकी बात नहीं सुनती और खाना खाने लग जाती है। तभी शिनचैन की मॉम पूछती है क्या तुम वही कजामा हो जो शिनचैन की क्लास में पढ़ता है। इसी बीच शिनचैन बोलता है कि मेरा दोस्त कजामा तो 5 साल का है। फिर वो गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं फ्यूचर से आया हूँ। तभी शिनचैन के डैड फ्यूचर कजामा से प्रूफ मांगते हैं। तभी फ्यूचर कजामा को वो बुक दिख जाती है जो शिनचैन पहले पढ़ रहा था और कजामा कहता है कि ये बुक मेरी है और मैंने ये शिनचैन को बचपन में दी थी। तभी हम देखते हैं कि शिनचैन और फ्यूचर कजामा आपस में उस बुक के लिए झगड़ने लगते हैं। तो शिनचैन की फैमिली मान ही लेती है कि वो कजामा है। फिर हम देखते हैं कि कजामा बताता है कि वो फ्यूचर से 14 साल पीछे क्यों आया है। वो बताता है कि 2025 में कंप्यूटर डीमन बन जाएंगे और वुमेन्स पर राज करने की कोशिश करेंगे और जो भी रोबोट के सामने आवाज़ उठाएगा उसे ख़त्म कर दिया जाएगा। और फिर एक दिन एक हीरो आएगा जो फिर से कंप्यूटर को कंप्यूटर बना देगा और वो है शिनचैन। हैरी पूछता है कि सब होगा कैसे, तो कजामा बोलता है कि शिनचैन बहुत से सवाल पूछेगा जिसके जवाब कंप्यूटर नहीं दे पाएगा। और फिर कजामा कहता है कि शिनचैन से बचने के लिए वो कंप्यूटर एक टाइप मशीन बनाता है। एक रोबोट भेजता है शिनचैन को मारने के लिए, लेकिन शिनचैन की फैमिली उसे इग्नोर कर रही थी, उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रही थी। तभी उसे गुस्सा आ जाता है। फिर वो कहता है कि हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, रोबोट आने वाला होगा। और फिर वो रोबोट को रोकने का तरीका बताता है कि उसकी पीठ पे 2 बटन हैं, ग्रीन और ब्लैक। ब्लैक बटन दबाने से वो रोबोट रुक जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई खिड़की पर टमाटर फेंक कर मार रहा है। फिर कजामा कहता है कि ये वही रोबोट है। हैरी पूछता है कि वो टमाटर से हमला क्यों कर रहा है। तभी कजामा बोलता है कि वो एक बात बताना भूल गया, ये रोबोट शरीर से तो स्ट्रांग है पर दिमाग से कमजोर है। और हैरी जैसे ही खिड़की खोलता है वैसे ही रोबोट उसके ऊपर कद्दू मार देता है और कजामा रोबोट से लड़ने लगता है, लेकिन वो बहुत बुरी पिटता है। और फिर हम देखते हैं कि कजामा शिनचैन को लेकर भागता है, लेकिन वो रोबोट उसका पीछा नहीं छोड़ता। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों छत पर चढ़ जाते हैं, लेकिन अचानक से रोबोट शिनचैन पर जंप मारता है उसको मारने के लिए। किसी तरह शिनचैन बच जाता है। फिर वो तीनों छत से नीचे गिर जाते हैं और कजामा उसका बटन दबा देता है, लेकिन फिर भी वो फिर से चालू हो जाता है। फिर शिनचैन जान बचा के भागने लगता है। फिर वो छुपने के लिए अलमारी का दरवाज़ा खोलता है, जिससे कि सारे कपड़े रोबोट के ऊपर गिर जाते हैं और फिर एक्शन कमिंग गिर जाता है उसके बटन पर और फिर वो ऑफ हो जाता है। फिर शिनचैन बच जाता है और इसी के साथ एपिसोड ख़त्म हो जाता है।